Hello guys, welcome to our YouTube channel Consultancy Adda, a CA platform. That's the education platform and CA practice platform. देखिए आज हम लोग जो बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो आपको अगर पिछली वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको पता है कि मार्च खत्म होने वाला और 31 ऑफ मार्च में मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि टैक्सेस में जो उसकी ड्यू डेट्स खत्म हो रही है। उस ड्यू डेट को कंप्लीट होने के बाद नया फाइनेंशियल ईयर हम लोगों का शुरू हो जाएगा और जो उस फाइनेंशियल ईयर में जो फाइनेंस बिल हमारा फाइनेंस एक्ट 2021 है उसके थ्रू जितने भी रेट्स वगैरह हैं वो सारे उसके रेट्स लगेंगे और उसके रूल्स लगेंगे। तो अब हम लोग आगे आते हैं कि अब क्या क्या ऐसी चीजें हैं और क्या क्या ऐसे नोटिफिकेशंस हैं जिसको हमें अपने माइंड में अब रख लेना है, क्योंकि अब नए फाइनेंशियल ईयर में जो 1 अप्रैल 2021 से आपका 31 मार्च 2022 तक आपका एप्लीकेबल होगा। उस साल जो भी आपके टैक्स के स्लैब्स होंगे और जो भी डिडक्शंस हैं, जो भी नए रूल्स हैं, वो इस साल एप्लीकेबल होंगे, जो हमारे इस साल बजट में 1 फरवरी 2021 में जो निर्मला सीतारमण जी ने पास किया है। तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे चेंजेस हैं जिन चेंजेस के बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ और अपने माइंड में आप रख लीजिए कि ये चेंजेस अब हो चुके हैं और ये आपके 1 अप्रैल 2021 से एप्लीकेबल है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पे जो है आपका सीनियर सिटीजन के लिए बहुत अच्छी रियायत दे दी गई है। सीनियर सिटीजन जिनकी एज आपके 75 ईयर से ज़्यादा है, जो भी आपके सीनियर सिटीजन है जिनकी एज आपकी 75 ईयर से ज़्यादा है, तो अगर उनकी इनकम केवल और केवल पेंशन से और साथ ही साथ केवल इंटरेस्ट से, केवल उनकी इनकम पेंशन से और केवल उनकी इनकम इंटरेस्ट से अगर उनकी हो रही है तो ऐसी कंडीशन में उन्हें आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि केवल आईटीआर फाइल करने में उनको रियायत दी गई है, रिलैक्सेशन दिया गया है। ऐसा नहीं है कि उनका टैक्स नहीं लगेगा। अगर उनका इंटरेस्ट होता है, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ साथ अगर उनका पेंशन इनकम है तो ऐसी कंडीशन में उनका जो भी टैक्स लायबिलिटी होगी उसका टीडीएस कट जाएगा और ऐसी कंडीशन में उन्हें आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये रिलैक्सेशन दिया गया है कि उनको आईटीआर से मुक्ति मिल जाएगी, आईटीआर उनको फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी सबसे बड़ी बात है, दूसरी सबसे जो अनाउंसमेंट है आपका 31 ऑफ मार्च तक गवर्नमेंट ने एक डेडलाइन दी हुई थी पैन को आधार से लिंक कराने के लिए। तो वो जो डेडलाइन है 31 ऑफ मार्च 2021 को खत्म हो रही है। तो उसके बाद हो सकता है कि आपका जो पैन कार्ड है उसमें वो आपका इनवैलिड हो सकता है, उसमें वो आपका एक्सेस नहीं हो सकता है। हालांकि ऐसे कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आई है डेट एक्सटेंड होने की, और डेट एक्सटेंड होते रहते हैं और कई बार हुए हैं, कई सालों, 1 साल 1.5 साल तक ये एक्सटेंड किया गया है। लेकिन अब आगे अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, तो अभी मैं मान के यही चल रहा हूँ कि ये भी आपकी जो चेंजेस हैं ये भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। आपको अगर अभी तक भी आपने इस वीडियो को आज मैं अपलोड कर रहा हूँ, अगर अभी भी आपने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है तो आप अपने पैन को आधार से लिंक करा दीजिए, अदरवाइज कई जगह से ये वैलिडेट नहीं होगा और आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है केवाईसी में। तो ठीक है, अब हम आगे आते हैं कि तीसरी कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, देखिए अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं किया, आपको टाइम दिया गया था आईटीआर फाइल करने का, आपको बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का टाइम दिया गया था, लेकिन आपने आईटीआर अपना फाइल नहीं किया, तो ऐसी कंडीशन में अब इस फाइनेंशियल ईयर में आपका जो टीडीएस रेट है, ठीक है, आपका जो टीडीएस रेट है वो इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर जो भी रेट है उससे ज्यादा आपका कट जाएगा। आपके एम्प्लॉयर हैं या साथ ही साथ आपका जो बैंक है और कोई जहां जहां से आपका टीडीएस कटता है, तो अब क्या होगा कि आपका जो टीडीएस रेट है वो नॉर्मल टीडीएस रेट के कंपैरिजन में ज्यादा रेट पे कटेगा टीडीएस। क्योंकि इसका रीजन सबसे ज्यादा ये है कि गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अगर आपने आईटीआर अभी तक फाइल नहीं किया, आपको आईटीआर फाइल करने का प्रॉपर डेट दिया गया था, गवर्नमेंट ने डेट भी एक्सटेंड किया हुआ था। कोविड-19 की वजह से बहुत सी रियायतें दी हुई थी, लेकिन इतना समय होने के बाद भी अगर आपने 31 ऑफ मार्च तक 2021 तक, मैं लास्ट टाइम पे बोल रहा हूं, अगर अभी भी आपको वीडियो मिल जाती है तो काफी बेनिफिट होगा आपके लिए। अगर आपने अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है तो आपको याद रहे कि आपका जो टीडीएस रेट है वो टीडीएस रेट अंडर सेक्शन 206 AB के थ्रू वो नॉर्मल स्लैब से हायर स्लैब पे आपका कटना शुरू हो सकता है, मे बी एक डबल भी हो सकता है, डबल रेट से आपका कटेगा, डिडक्ट होगा। यही सेम कंडीशन आपकी टीसीएस में भी है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स में। टैक्स कलेक्टेड और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के बारे में अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो वो मैंने डाली हुई है, उसका डिस्क्रिप्शन में
मैं बहुत जल्दी ही आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो वहां पे आप डिटेल में पढ़ सकते हो कि टीडीएस और टीसीएस में क्या अंतर होता है। यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि टीडीएस क्या होता है कि जिस सोर्स से गवर्नमेंट कहती है कि जिस सोर्स से आपकी इनकम जनरेट हो रही है, क्यों ना उसी सोर्स से टैक्स तो आपको देना ही देना है, उसी सोर्स से ही वो टैक्स डिडक्ट कर ले पहले ही। जो आपका एम्प्लॉयर है, जो आपको इनकम दे रहा है, वही कलेक्ट कर ले पैसा, जो भी टैक्स बनता है टीडीएस के रेट के हिसाब से, और हमें दे दे। मैं उस आदमी से, मतलब कि वो आपसे पैसा लेने के बजाय आपका जहां से इनकम हो रहा है उसी से पैसा मांग लेता है कि भाई उसको तो टैक्स देना ही देना है, तुम ही पहले ही कलेक्ट कर लो। और दूसरी कंडीशन जो टीसीएस है, टीसीएस में कुछ स्पेसिफिक गुड्स हैं, उन कंडीशंस में, उन सर्विसेज में ऐसा कहा जाता है कि आपको टीसीएस पहले ही ले लेना है। ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट आपको ईमानदार नहीं मानती है, वो कहती है कि तुम पहले ही कलेक्ट कर लेना उससे। तो ऐसी कंडीशन में हम उसे टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स कहते हैं। और यहाँ पे जो यहाँ की इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है वो है कि सेक्शन 206 सीसीए की अमेंडमेंट है। इसमें अगर आपने भी अगर आईटीआर फाइल नहीं किया है, सेम कंडीशन है, आपने आईटीआर फाइल नहीं किया है, तो आपका टीसीएस भी मे बी पॉसिबल है, हायर रेट से लगेगा, जो कि मैक्सिमम तो डबल हो सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट अनाउंसमेंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जितने भी पीएफ के होल्डर्स हैं उनके लिए। देखिए, अभी तक हम लोगों जो भी इनकम जनरेट करते थे इंटरेस्ट की पीएफ से, और हमारा कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख तक रहता था, तो हमारी कोई भी जो भी हम लोग पीएफ से इंटरेस्ट जनरेट करते थे और हमारा जो कंट्रीब्यूशन था वो 2.5 लाख रहता था, 2.5 लाख से ज़्यादा भी रहता था, तो वो सारे इनकम हमारी एग्जेम्प्ट होती थी। लेकिन अब रूल चेंज हो गया है। अगर आपकी पीएफ में कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, और जो भी टैक्स है वो पीएफ का जो टैक्स है, इंटरेस्ट रेट है, वो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा अगर आपका चला जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में अब आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में आपका टीडीएस कटेगा। और लास्ट जो एक और अमेंडमेंट है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि पहले केवल सैलरी होल्डर्स के लिए, केवल सैलरी पर्सन के लिए प्रीफिल्ड आईटीआर होते थे, जहां पे आपका फॉर्म 16 से डायरेक्टली कैप्चर कर लेता था, आपका जो भी टीडीएस रहता था उसको प्रीफिल कर लेता था। लेकिन अब जो गवर्नमेंट ने नया रूल लाया है, अब वो नया प्रीफिल डॉक्यूमेंट अपना जनरेट कर रहे हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट इनकम पे जो टीडीएस कटता है, साथ ही साथ डिविडेंड और इंटरेस्ट और डिविडेंड और कैपिटल गेन, इन सारी तीनों चीज़ों पर जो भी आपका टीडीएस कटेगा, वो तीनों चीज़ें भी आपकी प्रीफिल्ड आईटीआर में आपको पहले से शो करेगा। तो आपको बहुत प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। पहले ये सैलरी में ही हुआ करता था। तो गवर्नमेंट धीरे धीरे इन चीज़ों को अपडेट करती जा रही है, वो भी ऑनलाइन ऑटोमेटेड सिस्टम पे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करती जा रही है, और आपको प्रीफिल्ड आईटीआर प्रोवाइड होगा, जिससे आपको बहुत ही आसानी होगी, मिसमैच नहीं होगा। जो भी आपका टीडीएस कटा होगा, जो भी आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ होगा कैपिटल गेन से, इंटरेस्ट से, या पहले सैलरी से होता ही था, ठीक है, और इंटरेस्ट और साथ ही साथ डिविडेंड इनकम से, तो वो सारे जो भी टीडीएस है वो भी आपको प्रीफिल्ड, आप आईटीआर फाइल करने जाओगे तो आपको पहले से शो करने लगेगा, प्रीफिल्ड करने दिखेगा। तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को जो अपडेशन है वो क्लियर हो गई होगी कि 1 अप्रैल से ये सारे एप्लीकेबिलिटी आप पे लग रही है। और अगर आपने, मैं फिर एक बार रिमाइंड कराना चाह रहा हूँ कि अगर अभी तक आपने कोई आईटीआर अपना फाइल नहीं किया है, तो आप जरूर अपना आईटीआर फाइल कर लीजिए, क्योंकि ये मौका आपको फिर दोबारा नहीं मिलेगा। आप हमें कॉल कर सकते हो, हम अभी तक वर्किंग है 31 मार्च तक, तो आप वेट नहीं करिए, आप हमें कॉल कर सकते हो अपने आईटीआर फाइल कराने के लिए। हम लीगल सर्विसेज और सारे सीए रिलेटेड सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं। तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूँ। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ।